प्रॉपरली भवानी खेड़ा शहर की बात करें, हम शहर को डिनोट करें तो यहाँ हमारा जो काम हमें मिलना चाहिए था, चाहे वो युवाओं के लिए खेल के ग्राउंड की बात करें, चाहे एनी अदर कोई भी बात करें हैं, तो वो चीज हमें देखने को नहीं मिली है जी। क्या कर रहा है? नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका और टिकटॉक की बात होनी शुरू होगी, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, चाहे वो जनता के बीच की बातों के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और प्रकार का माध्यम हो, चाहे वो होल्डिंग्स का हो, चाहे वो नेताओं की आगाज हो, नेताओं की गाज हो। यानी यहाँ की चारों तरफ एक चुनावी माहौल सस्ता हुआ देखा जा रहा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। तो जी उसी तरह से भाजपा पार्टी, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी, उसी तरह से सारी क्षेत्रीय पार्टियां, ये है प्रदेश पार्टियां, वो अपना दमखम और जोश दिखाने को तैयार है और तत्पर है। यानी आम लोगों की बातें कर रहे और आम लोगों के बीच में देखे जा सकते हैं। तब अब उनको मौका और बहाना चाहिए। चाहे इस हल्के के अगर एमएलए साहब की बात करूं तो कल सोशल मीडिया में मैंने देखा था, वो कलंगा गांव के सोनू सरपंच शर्मा जी के साथ में कि विषम वाल्मीकि जी गलियों का निरीक्षण करते हुए देखे जा सकते थे सोशल मीडिया के माध्यम से। और भाजपा सरकार है अब जी, यहाँ पे एमएलए साहब दूसरी बार है, तीसरी बार है, चौथी बार है, पांचवी बार है, बेरा को नहीं। वो कहते हैं कि मैं इस हल्के का चौकीदार हूँ। अब इस हल्के का चौकीदार है, इस हल्के का सेवादार है, इस हल्के का सब कुछ है। तो यहाँ पे बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे एक ही देश के अंदर कहावत है, खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अब युवाओं के लिए कितना काम सरकार कर रही, युवाओं के लिए कितना काम यहाँ के विधायक जी कर रहे, युवाओं के लिए काम यहाँ के युवा कितना कर रहे। क्योंकि आज अगर इनके अंदर से कोई सचिन तेंदुलकर, इनके अंदर से कोई धोनी, और इनके अंदर से कोई वो नेक्स्ट हेड कौन सा है, विराट कोहली की इंस्पायर हो कि किस तरह से यहाँ के देश की मिट्टी से सोना निकलने का काम होगा, तो देश का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखने का काम करेंगे। जैसे बुमराह की वो बॉलिंग है, यानी वह है कि वो बड़े बड़े खिलाड़ी के हाथ पैर जुड़वा दे है। तो यहाँ की जो युवा टीम है वो इन दो बात इनसे करूंगा। और यहाँ पे जो बुझना काम करेंगे, सरकार ने आपके लिए कितना काम किया और एमएलए साहब ने आपके लिए क्या 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 किया और इस हल्के ने क्या क्या विकास किए, ये बात तो बात है। अब ये युवा है, यही बताने का काम करेंगे। के ऊपर से शानदार, तो वहाँ पे रंगारंग क्रिकेट का आनंद लिया जा रहा। बस यह है कि अलग ही जोश है और अलग ही जज्बात देखा जा सकता, चाहे बच्चों का हो, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे वो यहाँ की मैनेजमेंट का हो। अब ये जो यहाँ की मैनेजमेंट है वो है भगवान महर्षि वाल्मीकि क्रिकेट प्रतियोगिता भवानी खेड़ा। मुख्य अतिथि ग्रुप में आए हैं जी यहाँ पे एडवोकेट साहब, बाकी साथियों जी, मैं एक एडवोकेट साहब और बैठे हैं, इनको जानता हूँ, बाकी से मेरा परिचय नहीं है, तो मैं आज इन्हें परिचय कर लूंगा, जान पहचान भी कर लेंगे। क्योंकि यही चेहरे हैं जो आज आपके हल्के के लिए, आज इन युवाओं के लिए कुछ करने का काम करते हैं। क्योंकि ये आपकी आवाज कोर्ट प्रेशर के माध्यम से हो, क्योंकि पढ़े लिखे अधिवक्ता ग्रुप में है, चाहे वो नेता के माध्यम से हो, उठेगी तो आप लोगों के लिए काम होगा, आप लोगों के लिए प्रयास होंगे। इस देश के अंदर एक नई चेतना आएगी, ना कि अखबारों के माध्यम से, ना कि धरातल के माध्यम से। तो यहाँ की मैनेजमेंट, मास्टर जी आ जाए प्लीज। अब मैनेजमेंट का ऐसा है, आ जाओ प्लीज, आया करो, शर्मा हो क्या तो हो जी सर, वो आ जाए। तो यहाँ की सरकार है, भाजपा सरकार है, वर्तमान के विधायक आपके कितने बार के एमएलए हैं, कितने बार के, क्या बताएं जरा। सबसे पहले तो हम भाई आपका जेएनसी न्यूज का यहाँ दादू नगरी की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो आप यहाँ आए। बात रहती है सरकार की, तो विधायक जी लगातार दूसरी बार यहाँ से हमारे बिशंबर जी जीते हुए हैं। बात करें काम की, तो काम अगर प्रॉपरली भवानी खेड़ा की बात करें तो देखो सिंपल सी बात है, एक ही स्टेडियम है भवानी खेड़ा में, यही भगवान वाल्मीकि क्रिकेट स्टेडियम, जिसका आप आंखों देखा यहाँ मैच भी चला हुआ है और देख भी सकते हैं। पिछले शायद 15-20 साल से कागजों में स्टेडियम तो है, लेकिन स्टेडियम की कोई फैसिलिटी आपको दिखने को नहीं मिल रही होगी। ये ग्राउंड भी अभी भाई ऋषि और भाई ललित और की मेहनत से और हमारी नगर पालिका की पूरी टीम से अभी ये मैच होने थे, तो इसलिए इतनी मेहनत से तैयार किया हुआ है। बाकी स्टेडियम में अगर आप 10 दिन पहले आते तो आपको देखने को मिल जाता है कि स्टेडियम का क्या हाल है। बाकी काम तो भाजपा सरकार के आप लोगों को सभी को पता है जैसा चल रहा है। प्रॉपरली भवानी खेड़ा की बात करें तो देखो भवानी खेड़ा में भाजपा सरकार का कम ही काम है। प्रॉपरली भवानी खेड़ा शहर की बात करें, हम शहर को डिनोट करें तो यहाँ
हमारा जो काम हमें मिलना चाहिए था, चाहे वो युवाओं के लिए खेल के ग्राउंड की बात करें, चाहे एनी अदर कोई भी बात करें हैं, तो वो चीज हमें देखने को नहीं मिली है जी। क्या कर रहा है मास्टर जी? आपका जो क्षेत्र है पिछड़ा, आपके आपके क्षेत्र के जो एमएलए हैं वो भी आपके अंदर के हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी बातें करने वाले हैं, और आप लोगों के बीच से निकल के वो एमएलए बने, तो क्या आप लोगों को पीड़ा नहीं दिख रही, या आप लोगों के वास्तव में संसाधनों की क्या? नहीं, संसाधनों की कमी भी नहीं है, कुछ राजनीतिक कारण ही है इनके पीछे। देखो, हमारे को जहाँ उपमंडल हमारे को सीएम ने अनाउंसमेंट किया, उपमंडल हमारे को मिल रहा था, वो राजनीतिक कारणों से उपमंडल भी कट गया। अगर उपमंडल आता तो वो सीधी सी बात है कि यहाँ भी विकास कुछ ना कुछ तो होता, लेकिन जो हमें लग रहा है वो राजनीतिक कारण है, क्योंकि जनता विधायक जी के साथ भी ऐसी बात नहीं है, बिन मांगे वोट भी विधायक जी को मिल रहे हैं। और मेरे को खुद विधायक जी ने ये भी बोला था अब की बार कि ओमपाल तीसरी बार भी जीतूंगा, चाहे कोई कितना दम लगा ले। लेकिन बात वही है, विधायक जी को वोट भी मिल रहे हैं, भाजपा सरकार को वोट भी मिल रहे हैं, लेकिन काम यहाँ नहीं हो रहा। तो अब की बार बुआनीखेड़ा की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, सीधी सी बात ये, जो काम करे उसको वोट दो। अब काम तो यहाँ पे वो दो युवा, क्या नाम था उनका जो यहाँ के युवा काम कैसे? भाई ललित हैं, भाई ऋषि हैं। अच्छा, दोनों आप हैं, तो ललित और ऋषि आप दोनों हैं। भाई मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके दर्शन कर पा रहा हूँ, और आपके माध्यम से आज ऐसा काम हो गया इसी ग्राउंड के अंदर जो करना चाहिए सरकार को था, और वो कर आप लोग रहे हैं। तो आपके बारे में परिचय बताएं आपका। मैं ऋषि वाल्मीकि, महर्षि युवा क्रिकेट क्लब बुआनीखेड़ा जी, तो ये जो ग्राउंड है इसकी क्या व्यवस्था पहले थी, किस प्रकार से आपने इसकी व्यवस्था बनाई, किस किस के पास गए आप? व्यवस्था इसकी बहुत खराब थी जी। पहले 10 दिन पहले देखते तो इसके अंदर इतनी झाड़ियाँ थी बहुत ज्यादा। हमने मेहनत करके इसमें जेसीबी चलवा के गोड़ी वगैरह लगवा के इसकी सफाई करवाई है, तब ये अच्छा। खेलने के लायक हुआ मैंने है। अपने जेब से कराई है? बिल्कुल जी। तो सरकार से सहायता हुआ था? देखिए, सहायता की तो बात यह है कि कमेटी ने हमारा थोड़ा बहुत सहयोग किया है। अदरवाइज हमारे गांव के कुछ चुनिंदा व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारा कुछ आगे बढ़कर हमारा साथ दिया। लेकिन बात करें हम भाजपा सरकार की, तो भाजपा सरकार अगर हम दरकिनार करें तो हमारे ग्राउंड को टोटली दरकिनार किया है। अब जैसे हमने यहाँ इनवाइट किया क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ के लिए एडवोकेट शिव कुमार चांगिया जी को, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे क्लब के लिए बहुत सारी सहायता की है। हम विश्वास दिलाते हैं उनको कि भाई हम उनका भी क्या नाम है आगे भविष्य में, निकट भविष्य में हम उनका साथ देंगे। जैसा उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि आगे वो अगर यहाँ से विधायक बने तो हमारी मांग यही है कि भाई क्रिकेट क्लब महर्षि वाल्मीकि भगवान के नाम से हो, अदरवाइज या कुछ भी ना हो। देखो जी, छोटी बात नहीं है। क्रिकेट प्रतियोगिता काफी गांव से यहाँ पे शहर से बच्चे खेलने आए होंगे, और इस बच्चे ने बहुत बड़ी बात कही है, किसी नेता के प्रति एक मुंह टूटना। जो सत्ता के अंदर एमएलए हो, सत्ता के अंदर सब कुछ और उन्हें काम करने का अधिकार हो, लेकिन वो आज की युवा है वो उन नेताओं से मुंह मोड़ने का काम करे। और कहीं ना कहीं शिव कुमार जैसे एडवोकेट वकीलों पे, या जिस प्रकार से वो समाज सेवी अपना जो ये भाग्य देख रहे, तो अब ये राजनीतिक चिंता का विषय लग रहा है। तो फिर हाँ जी, चिंता का विषय है। क्योंकि आपका मांगना तो वर्तमान की सरकार से होना चाहिए था। बिल्कुल वर्तमान सरकार से, लेकिन अगर हम बात करें पीछे की सरकारों से भी, तो उनसे भी, यानी कि ये महर्षि वाल्मीकि क्रिकेट ग्राउंड की मांग 15-20 साल की नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। हमारे पिताजी खेला करते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, मेरे पिताजी अब यहाँ पे क्या नाम है, मेरे चाचा जी चेयरमैन रहे हैं भवानीखेड़ा के, कपूर सिंह वाल्मीकि जी। मेरे पिताजी भी टीचर हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर 15-20 साल से देखा जाए ना, तो इससे नहीं, बहुत लंबे समय से हमारी क्रिकेट क्लब की मांग है। कोई सी भी सरकार लेती है, वोट जरूर लेती है, लेकिन बाद में काम नहीं करती। तो मैं सर से मांग करता हूँ कि भाई औरों की तरह ना करियो। हाँ जी, सीधी सी बात यही है। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। और ना करियो। हाँ जी, आज प्लीज 2 मिनट खड़े हो, टाइम दे आपका जरूरी है। और तरह ना करियो, बालक नु का है। ऐसा है, आज यहाँ दादू नगरी बुआनीखेड़ा में आने का और इन भगवान वाल्मीकि युवा क्लब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ में बुआनीखेड़ा की पावन धरा पर यहाँ आने का मौका मिला। और जो ये मांग कर रहे हैं, मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि इतनी बढ़िया जगह है, खेलने वाले कितने क्रिकेटर और ये कितने खेल प्रेमी आए हुए हैं यहाँ पर। और मैं तो ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन भगवान ने यदि अच्छा समय दिया मुझे यहाँ सेवा करने का, तो मैं इस स्टेज से कहो या इस प्रांगण में खड़ा होकर के ये बात कह के जाता हूँ या वादा करता हूँ कि इन बच्चों का भविष्य तो बहुत बढ़िया चमकेगा, लेकिन इस जो प्रांगण में
जो भगवान वाल्मीकि के नाम से इसका नामकरण किया गया है अपने स्टेडियम का, तो मैं ये कहता हूँ कि इसका जो भी हमारे से जो काम हो सकेगा, जितना भी ज्यादा से ज्यादा, चाहे चार दुआरी है या खेल का सामान है, यहाँ जो अच्छी व्यवस्था जो बन सके, या एमएलए बनने के बाद की प्रक्रिया है या पहले की प्रक्रिया है? ये देखो, ये हल्का बुआनी खेड़ा ने हमें यदि प्यार दिया, आशीर्वाद इनका फले फूल है, तो उसके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। उसके लिए भाई साहब ना खड़े हो रहे हैं कि पीले पीले चावल लेके बनोगे। देखिए बात है, आप मेरे बड़े भाई साहब को नहीं, आप भी उठे नहीं तो ऐसा आप विधायक की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी हल्के के हैं, इसी तरह से हैं और आप हर एक गरीब का और हर एक अमीर का दुख दर्द जानते हैं। बिल्कुल। तो जो इन 10 सालों में क्या आपको हल्के को मिलना चाहिए था और कितना आपका हल्का वांछित रहा उन सुविधाओं से जो आज कहीं ना कहीं ओल्डनी के माध्यम से दिख रही, सरकार की नीतियां दिख रही, अखबारों के माध्यम से दिख रही, सोशल मीडिया के माध्यम से दिख रही, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दिख रही, लेकिन धरातल पे नहीं दिख रही। तो क्या मानते हैं कि क्या मिलना चाहिए था और क्या मिल पाया? देखो, जैसे आपके सामने इन बच्चों ने बताया, जिस तरह से अब बुआनी खेड़ा कितना बड़ा गांव नहीं, ये कस्बा शहर है, अब तो जिला बड़ा लायक हो रहा है, जिला बनने के लायक भी हो रहा है। और आप यहाँ सुविधाओं के नाम से, मैं अपने मुंह से कहूँ, आपने इन सभी यहाँ जितने भी खेल प्रेमी आए हुए हैं या जितने प्लेयर आए हुए हैं, उनके मुंह से भी ये सुन लिया है कि यहाँ पे जो सुख सुविधाओं का कितना, यहाँ तो लोग जो है वंचित है। चाहे आप स्टेडियम की बात लीजिए, चाहे आप हेल्थ की बात लीजिए, या आप इनके नाले नालियों की बात लीजिए। और हमारे साथ में एडवोकेट ये मेरे छोटे भाई जो है आए हुए हैं, राजेश सिंधु जी, तो ये भी यहाँ से कमेटी के मेंबर हैं, एमसी हैं यहाँ से। हाँ, तो आप इनसे भी बात करके देखिए कि यहाँ जो भी एमएलए रहे हैं, ये इस, मैं क्या कहूँ, हमारे हल्के का दुर्भाग्य ही रहा है। क्योंकि जब तक किसी भी हल्के के आप जब भी नुमाइंदे हो, तो यदि उस एरिया को आप नहीं संभालोगे, उन लोकल लेवल पे भी आप लोग उनकी जन सुविधाओं का ध्यान नहीं रखोगे, तो आपको यहाँ रिप्रेजेंटेशन करने का आपका हक नहीं बनता। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, जिसका ये मौका मिले समाज सेवा करने का, तो मैं ये समझता हूँ कि उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। क्योंकि समाज में हर तरह का, चाहे वो नीचे पायदान का है, चाहे वो ऊपर कि कहीं का भी कोई आदमी ऊपर समाज का कोई अपने आप को कितना भी ऊंचा समझता हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ धरातल पे जब तक काम ना दिखे, यहाँ पर किसान परेशान है, नहरों में पानी नहीं आता। हम कितनी बार तो जा करके डीसी साहब से मिलते हैं और पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, या पीने तक का पानी नहीं है। जमींदार को आप नहरों में पानी नहीं है, तो हमारा किसान तो मरा पड़ा है। बिल्कुल। एडवोकेट साहब, वो विधायक जी तो नु कहे नाथ मंडी खरक्की में कि मैं तो चौकीदार हूँ। देखो, चौकीदार कहने से चौकीदार नहीं होता। हल्का इतना बड़ा है, उसने संभाला होता तो आप हल्का में जाके देखो और पता लग जाएगा कितनी बार कहीं किसी के दुख में सुख में कहीं जाने का आने का कोई काम नहीं। तो वैसे जितना आपका आज अमृत काल के अंदर अमृत महोत्सव है, काल जो चल रहा, तो इस अमृत महोत्सव के अंदर क्या तो आपको अमृत के रूप में मिलना चाहिए था हल्के को, और क्या आपको मिल पाया? और जो आपका ही अंदर से आपके समाज का बेटा आज कहीं ना कहीं वो विराजमान है जो आपका हल्के लिए एक कलम से पता नहीं क्या कर दे, तो क्या तो कर दिया आपके हल्के के सिस्टम ने? को छोड़ के सारे बाहर हो जाओ भाई। साथी, सबसे पहले तो मैं जेएनसी चैनल है उसका धन्यवाद करता हूं। भवानी खेड़ा की धरा पे आए हैं पत्रकार साथी से मैं जो सवाल किया है उसके ऊपर आऊंगा। भवानी खेड़ा 1972 से देखें, 1972 में हमारा जो इलाका था नलोई किकराल तक था, मुंडाल से लेकर के नलोई किकराल तक, उसकी स्थिति आज भौगोलिक स्थिति देखें, आज हम सिमट गए हैं। दूसरे नंबर हमारा भवानी खेड़ा जो यहाँ ट्रेजरी थी, पहली खजाना और पहला हमारी तहसील थी, तो उसको घटाया गया है और आज गांव उपमंडल बन गए और हमारा वहीं का वहीं, ये कस्बा भवानी खेड़ा वहीं है, एक यही। दूसरे नंबर हम यहाँ पर आए खेल स्टेडियम, मैं 1992 में +2 में पढ़ता था, उस समय हमने
राजकुमार सुनसुना जी और साथी हमारे कपूर वाल्मीकि और जिन हमने मिलके सभी ने बच्चे थे। राजकुमार सुनसुना जो थे यहाँ के प्रधान थे, वाल्मीकि स्टेडियम बनाया था और यहाँ सीटें बनाई थी। इसका जो यहाँ वाल्मीकि का स्टेडियम का जो दर्जा मिलना चाहिए था वो उपमंडल की तरह से खिन भिन होकर के यहाँ कुछ नहीं बचा। ये कहते हैं कि तारे ऊपर से गई हुए। मैं सरकार से, सरकार के नुमाइंदा विधायक और मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, भीम स्टेडियम में वायर गई हुई इसी प्रकार से, वहाँ स्टेडियम है। हमारा यहाँ जो 2.5 एकड़ जमीन है यहाँ 7 लगती नगर पालिका की और भी आगे लगी हुई, वहाँ गंदा नाला तो इकट्ठा कर दिया, या स्टेडियम का विकास नहीं किया। मेरी सरकार से मेरी कोई आलोचना नहीं करना चाहता, सरकार अपनी नीति नए सिरे से बनाए और यहाँ स्टेडियम अच्छी तरीके से बनाए। डॉक्टर साहब, आपको आलोचना करने की जरूरत पड़ेगी को नहीं, क्योंकि अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या होल्डिंग के माध्यम से हमें मिलने को देखने को ये मिलता है। वैसे सारा छली फिरा रखी है, कोई दुखी है को नहीं, तो राम राजी आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैं साथी आना चाहूँ, गलियां देखें और देखें जहाँ गरीबों के घर हैं, स्लम घर हैं, वहाँ नरक देखें। विधायक जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, उस घर से जो पैदा हो रहा है उन गलियों को देखे। यहाँ धर्मशाला का उद्घाटन करने का हुआ है, अरे उस गली में है जो 24-24 दिन महिलाएं धरने पे बैठी। वो विधायक जी सपने ले आते श्री पार के। तो देखो मैं ये कहता हूँ, हमने कोई नहीं चाहे मतलब बाबा अम्बेडकर ने कही थी सत्ता परिवर्तन की जरूरत नहीं, उसकी नेक नीति से काम करे। विधायक बनता रहे लेकिन वो काम तो करे, या जीरो। तो साथी गुरु में साथी आ रहे हैं, हाँ। तो अब किस प्रकार साथी का साथ दिया जाएगा? देखो मैं कह रहा हूँ, साथी ये चांगिया जी हैं, हमारे जो एडवोकेट हैं, हम इनका यहाँ है स्वागत और दूसरों भविष्य की भी कामना करते हैं हम। लेकिन हमें साथ जो लग के शब्द कंधे से कंधा मिला के साथ देना होगा और जो एक व्यवस्था बना करके हम लड़ाई लड़ सकते, क्योंकि आज जो वर्तमान में जो देख रहे हैं, जो व्यवस्था बना रखी है, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो हम वो मंजिल प्राप्त नहीं होगी। इसलिए चांगिया जी जैसे एडवोकेट है, साथी ईमानदार है, बढ़िया है, और दूसरे नंबर ऐसे मौके मिलने चाहिए, जरूरी है। ठीक है जी। चलो जी, अब चांगे साहब आप नीचे आ जाओ, आपसे बाहर जाके बात कर लेंगे।